क्या आपके जीवन में भी है पैसे की कमी? पैसा आता है पर रुकता नहीं। बहुत मेहनत करने के बाद में भी तंगी खत्म नहीं होती। आखिर क्यों होता है जीवन में पैसे का अभाव? जानेंगे ऐसी ही कुछ पैसों से जुड़ी गलतियों के बारे में, जिन्हें करके हम भी अपने जीवन में धन का अभाव पैदा कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन द पावर चैनल में। आज के समय में इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है पैसा। आपको अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरत होती है पैसे की। जीवन में पैसे का अभाव उस भयानक नासूर की तरह होता है जो हर वक्त रिश्ते हुए अपमान और तिरस्कार का दर्द देता है। एक व्यक्ति जो दिन रात मेहनत कर रहा है, पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करता है। पैसा खर्च करने से पहले कई बार सोचता है। पैसा बचाने के लिए वह अपनी ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज कर देता है। न उसके पास कोई सुख सुविधा का साधन है, फिर भी उसके जीवन में पैसे का अभाव है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति जो कुछ ही घंटे काम करता है, खुलकर खर्च करता है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी उसके जीवन में बेशुमार पैसा है। क्यों होता है ऐसा? जीवन में धन का अभाव। कहीं आप भी तो ऐसी गलतियां नहीं कर रहे? ऐसी कुछ गलतियां जिनसे आपके जीवन में भी धन का अभाव पैदा हो रहा है। यदि आपका कोई परम मित्र या रिश्तेदार आपके घर नहीं आता, इसके 3 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आप उसे बुलाते नहीं। दूसरा कारण, आप बुलाते हैं पर उसे इज्जत नहीं देते। तीसरा कारण, जाने अनजाने ही आपने उसका अपमान किया है, जिसकी वजह से वो आपके घर नहीं आना चाहता। यही सेम थ्योरी लागू होती है पैसे के साथ में। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है, इंसान का परम मित्र है पैसा, जो उसका किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ता। जब तक आप पैसे को बुलाओगे नहीं तो वह आएगा कैसे? आप भी किसी के घर तभी जाते होंगे जब कोई आपको बुलाता है। पैसों को बुलाने के लिए उसे निमंत्रण तो आपको देना ही पड़ेगा। आपको जितने भी पैसे की जरूरत है, आप उसे एक कागज पर लिखिए। जैसे मान लीजिए आज आपको खर्चे के लिए 1000 रुपये चाहिए। किस किस चीज़ के लिए चाहिए और कितने कितने चाहिए, यह सब आप एक पेपर पर लिखिए। इसके लिखने का मतलब है आपने धन को निमंत्रण दिया है। जब आप पेपर पर कुछ भी लिखते हैं, मैसेज सीधा यूनिवर्स को जाता है और यूनिवर्स आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां पैदा कर देता है, जिससे आपकी ज़रूरत पूरी हो सके। कुछ लोग दूसरी गलती करते हैं, पैसे को बुला तो लेते हैं लेकिन उसकी इज्जत नहीं करते। आपको जिस काम के लिए भी पैसे चाहिए थे, आपने उस काम में खर्च न करके उस पैसे को किसी दूसरे बेकार काम में खर्च किया है, तो यह भी पैसे का अनादर होता है। कुछ लोग अपनी बुरी आदतों में पैसा खर्च करके पैसे का अनादर करते हैं, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना और पिलाना। ऐसी बुरी आदतों में पैसा खर्च करना भी पैसे का अपमान करना होता है। पैसे को वहीं खर्चें जहां सच में उसकी जरूरत है, बिना मतलब की चीजों और आदतों में नहीं। तीसरा और सबसे मुख्य कारण, अनजाने में ही सही पर हमसे धन का अपमान होता है। कुछ लोग अपने पर्स को रख कर के ही बाथरूम और टॉयलेट में चले जाते हैं। आप सोच कर के देखिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जहां हिंदू शास्त्रों में धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो क्या लक्ष्मी को लेकर के हमें टॉयलेट या बाथरूम में जाना चाहिए? ऐसा करके भी हम धन का अपमान करते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे धन का अपमान होता है। कुछ लोग पैसा आने के बाद में उसे ढंग से नहीं रखते, अपने पर्स में ऐसे ही डाल देते हैं, कचरे की तरह। क्या पैसा आपको कचरे की तरह रखना चाहिए? क्या ऐसा करना धन का अपमान करना नहीं होता? ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके भी हम धन का अपमान करते हैं। व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है और हमें पता भी होता है कि यह धन का उपयोग कहीं गलत जगह में करेगा, फिर भी हम उसको उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए धन दे देते हैं। ऐसा करना तो धन का सबसे बड़ा अपमान करना होता है, क्योंकि हमें पता होते हुए भी कि यह इस धन का गलत उपयोग कर सकता है, फिर भी हम उसे धन दे देते हैं। जाने अनजाने में होने वाली इन गलतियों को सुधार कर हम अपने जीवन में धन के अभाव को होने से रोक सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको वीडियो में कोई कमी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत